गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सभी। मैं सतवीर चौधरी लेकर आया हूँ आपको इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट में आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। क्या पढ़ने वाले हैं? थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। कहने का मतलब है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। देखिए बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में देखा था। तो कॉम्बिनेशन कितने टाइप का था? दो टाइप से। एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड क्या था? पैरेलल कॉम्बिनेशन। दैट नेक्स्ट आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। दैट मीन्स विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसमें क्या कहना चाह रहा है? सपोज कीजिए कोई भी कंडक्टर है मेरे पास, प्योर रेजिस्टिव कंडक्टर, और उसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की जाती है तो वो वायर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, हीट हो जाती है। कैसे? उसमें जो इलेक्ट्रिक के पास एनर्जी थी वो एक हीट के फॉर्म में क्या हो जाती है? जनरेट हो जाती है। वो एनर्जी किसके पास थी? सोर्स के पास। तो सोर्स की एनर्जी एक हीट के फॉर्म में क्या हो जाती है? इसमें जनरेट हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। दैट मीन्स इफ द कंडक्टर इज प्योरली रेजिस्टिव, द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूसली गेट डिसिपेट इन फॉर्म ऑफ हीट। दैट मीन्स वो एनर्जी किसके फॉर्म में बाहर निकलती है? हीट के फॉर्म में बाहर निकलती है। और यह प्रभाव क्या कहलाता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसको हम अगर देखें, जैसे सपोज कीजिए इसमें कोई ये कंडक्टर है मेरे पास, ये कोई कंडक्टर है, कोई तार है, चालक तार। इसमें क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसको मैंने किसी सोर्स ऑफ एनर्जी से जोड़ दिया। सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब है किसी बैटरी से। ये कोई बैटरी है, ये कोई वायर है। तो इसमें ऐसा होता क्यों है? इसके लिए हम समझते हैं इसको। जैसे हम इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी जोड़ते हैं इसमें, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाते हैं, और इस कंडक्टर में चार्ज क्या है? इसका क्यू चार्ज है। तो जैसे हमने स्विच ऑन किया तो टी समय में इसमें क्या होता है? चार्ज फ्लो होने लग जाता है। चार्ज क्या होता है? फ्लो। तो इसमें क्या होता है? जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं? आपस में कोलिजन करते हैं। जैसे बैटरी हम लगाते हैं, सोर्स लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इसमें कोलिजन करते हैं, टक्कर करते हैं, और जिसके कारण वो वायर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, हीट जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करे तो करंट आपकी इस डायरेक्शन में क्या करती है? मूव करती है। तो इस प्रकार से क्या होता है? इसमें हीटिंग की प्रोसेस होती है। तो दैट मीन्स हम समझ सकते हैं, अगर कोई भी कंडक्टर ये हो गया और इसमें पोटेंशियल भी लगाया, तो इसमें क्या हो रहा है? जो आपकी हीट है, क्या है इसके अंदर? वो हीट है, वो किस में कन्वर्ट हो गई? इसमें एनर्जी के अंदर। कहने का मतलब जो हीट इसमें बनेगी, वो हीट क्या एनर्जी आपने दी थी वो क्या हो गई? हीट एक तरह से इसमें कन्वर्ट हो गई। और ये है एक क्या करती है? वर्क करती है, कार्य करती है। कार्य कौन करता है? कि इस प्रकार से, जैसे मान लो कोई कंडक्टर था आपका, और इसमें टी समय तक आपने क्या लगा के रखा? इस पर वी वोल्ट लगा के रखा था। तो इसमें क्यू चार्ज क्या हो रहा है? आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो इसमें किया गया कार्य क्या होगा? तो विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन से हम निकालते हैं। V इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन क्यू। क्या होता है? V इक्वल टू W अपॉन क्यू। और W इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से? Q इंटू वी। देख लो क्या होता है? V इक्वल टू होता है, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर, V इक्वल टू W अपॉन क्यू, कार्य बटा आवेश। और कार्य क्या हो गया यहाँ से अब? Q इंटू वी। और ओम्स लॉ से आप जानते होंगे, ये सॉरी ओम्स लॉ से नहीं, इलेक्ट्रिक करंट से, आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी। तो क्यू क्या हो गया यहाँ से? आई इंटू टी। तो एक तरह से क्यू आई इक्वल टी को वहाँ रख सकता हूँ क्या मैं? तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया? आई टी वी, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी आई टी। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया मेरे पास थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट का, वी आई टी। ये भी हीट होती है इसके अंदर, इस फॉर्म में निकलती है। वी इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, आई उसमें फ्लो होने वाली करंट है, और टी मतलब टी समय तक उसमें लगा के रखा है हमने। या फिर और निकाल सकते हैं ओम के नियम से, वी इक्वल टू आई आर से। वी की जगह क्या रख सकते हैं हम? आई आर। तो डब्ल्यू क्या होगा? आई स्क्वायर आर टी। तो ये भी फॉर्मूला हो गया इसका। या फिर और क्या निकाल सकते हैं? वी की आई की जगह क्या रख सकते हैं हम? वी अपॉन आर। तो क्या हो गया? वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो इस प्रकार से इसके कितने फॉर्मूले हो गए?
तीन फॉर्मूले हो गए। ये किसके फॉर्मूले हैं आपके? हीटिंग इफेक्ट के। और ये आएंगे किसमें? जूल के अंदर। ये आएगा किसमें? जूल में, क्योंकि वर्क का यूनिट क्या होती है? जूल। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इसमें ये जो इफेक्ट है किस प्रकार से काम कर रहा है। हीट और एनर्जी इसमें वर्क में क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है। अब आप बोलोगे सर इसका एग्जाम्पल कोई, तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसका जो हीटर होता है, हीटर में यही प्रोसेस होती है। हीटर आपका, या इमर्सन रॉड, क्या इसका? हीटर, इमर्सन रॉड, या फिर प्रेस। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए? इसके एग्जाम्पल हो गए। तो प्लीज़ बच्चों एक बार देखो। तो एक तरह से हमने क्या किया है? थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अपना ये जो वर्क था वो किस में कन्वर्ट हो गया? अब हीट के लिए फॉर्म लिख सकते हैं, क्या आया था? आई स्क्वायर आर टी। इस प्रकार से तो फॉर्म आ गई इसकी। कई फॉर्म इक्वेशन हो सकती हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी भी हो सकता है, या फिर और क्या हो सकता है इसका? वी आई इंटू टी भी हो सकता है। तो तीन फॉर्मूले हो गए। अब एक और आता है कंसेप्ट, जूल का तापन नियम। दैट मीन्स जूल्स टेम्परेचर लॉ। इसको जूल्स टेम्परेचर लॉ भी हम बोल सकते हैं। तो जूल्स टेम्परेचर लॉ किस पर डिपेंड करता है? फर्स्ट ये डिपेंड कर रहा है किस पर? ये जो हीट बनेगी किसी भी कंडक्टर के अंदर, वो करंट के वर्क के समानुपाती, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी। दैट मीन्स अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हीट की वैल्यू भी क्या होगी? उसके अंदर इंक्रीज होगी। तो हम बोल सकते हैं एच समानुपाती आई स्क्वायर। और दूसरी बात, सेकंड बात, ये जो हीट बन रही है किस पर डिपेंड कर रही है? आर पर। दैट मीन्स उस वायर के रेजिस्टेंस पर। कहने का मतलब ये, उस वायर का अगर रेजिस्टेंस अधिक होगा तो उसके अंदर हीट भी ज़्यादा बनेगी। क्या बनेगी? उसके अंदर हीट भी बनेगी। ये कौन कहता है? ये जूल का तापन नियम है, जूल्स टेम्परेचर लॉ है। इससे पहले हमने थर्मल इफेक्ट देखा था। या फिर ये जो हीट बनेगी इसमें किस पर? टी के समानुपाती। दैट मीन्स जितने टाइम तक आप लगा के रखोगे उतनी हीट ज़्यादा बनेगी। अगर ज़्यादा टाइम तक लगा के रखी आपने उस करंट को, तो उसमें हीट भी क्या बनेगी? ज़्यादा बनेगी। तो इस प्रकार से जूल का तापन नियम तीन बातों पर क्या करता है? निर्भर करता है। इससे आगे आता है एक आपका इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर जिसको बोलते हैं विद्युत शक्ति। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विद्युत शक्ति। यह क्या कहता है आपसे? जैसे आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था विद्युत शक्ति के लिए, हम क्या करते हैं? V इक्वल टू, आपने पढ़ा था भाई, W अपॉन Q। जैसे हमने किस में देखा था? इलेक्ट्रिक करंट के अंदर देखा था। V इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q। ऐसे ही इसमें W जो P होगा इस पावर, वो क्या होगा? W अपॉन T। पावर क्या होगा? P क्या होगा इसमें? W अपॉन T। आई बात समझ में? और W क्या हो गया यहाँ से? आप देखिए P इक्वल W क्या आ रहा है यहाँ से? V इंटू क्यू। V इंटू क्यू अपॉन टी हो गया। आई बात समझ में? अब देखिए ये Q अपॉन टी ये क्या बन गया? आपने इलेक्ट्रिक करंट के अंदर पढ़ा होगा Q अपॉन टी। तो Q अपॉन टी क्या होता है? आई। Q बाई टी क्या होता है? आई। तो इसको मैं P बराबर वी आई लिख सकता हूँ क्या? P बराबर वी आई। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक पावर हो गई, विद्युत शक्ति। P बराबर वी आई फर्स्ट फॉर्मूला हो गया इसका। या फिर और निकाल सकते हैं, V की जगह आई आर रख दिया हमें, तो आई स्क्वायर आर, ये सेकेंड फॉर्मूला बन गया इसका। या फिर एक क्या बन गया इसका? V स्क्वायर अपॉन आर, ये थर्ड फॉर्मूला बन गया। तो इलेक्ट्रिक पावर के कितने फॉर्मूले? तीन फॉर्मूले हो गए। पर इसकी यूनिट की बात करें हम, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट जो हम लेंगे वो लेंगे वॉट। क्या लेंगे? वॉट। वॉट कैसी आई यहाँ से? ये वॉट इक्वल होता है वोल्ट इंटू एम्पियर। क्या होती है ये? वोल्ट इंटू एम्पियर। तो इस प्रकार से इसको वोट बोलते हैं। या फिर वोट इक्वल किसके होगी? देखो वोट इक्वल होगी यहाँ से वर्क। वर्क का क्या होता है? जूल। और टी मतलब सेकंड। जूल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं? वोट बोलते हैं।
तो वाट किसके बराबर होता है? जूल पर सेकंड के। वोट एक स्मॉल यूनिट भी हो सकती है। इसको बड़ी बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं इसमें? किलो वोट। क्या लगाते हैं? किलो वोट। और किलो वाट का मतलब होता है 10⁻³ वाट। या फिर मेगावाट में भी होती है बड़े बड़े स्टेशनों पर पावर, मेगावाट के अंदर 10⁻6 वाट। तो इस प्रकार से ये क्या हो गई? आपकी इलेक्ट्रिक पावर हो गई। एक कंसेप्ट और आता है इसके अंदर। एक कंसेप्ट और कौन सा आता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। वो क्या आता है? एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। उसको क्या बोलते हैं? विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा का मतलब क्या होता है? विद्युत ऊर्जा के लिए हम क्या करते हैं? ये जो होगा इसमें, इसका जो यूनिट होगी वो होगी kWh। दैट मीन्स विद्युत ऊर्जा का मतलब है पावर इनटू समय। विद्युत ऊर्जा को हम किसे डिसाइड करते हैं? एक तरह से ई को बोलते हैं पावर इनटू समय। ये क्या होगा? विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इसकी यूनिट क्या बनेगी यहाँ से? वाट इनटू सेकेंड। क्या होगा? वाट इनटू सेकेंड। इस प्रकार से ये हो गई इलेक्ट्रिक एनर्जी। पर इसको जनरली हम सिस्टम में जो यूज़ करते हैं वो करते हैं kWh के रूप में। किसके रूप में करते हैं? kWh। kWh मीन्स किलो वाट आवर। क्या होती है? किलो वाट आवर। और एक बात और आपको याद रखनी है, 1 किलो वोल्ट जो होगा इसको हम कैसे निकालेंगे? यहाँ से किलो का मतलब 1000 हो गया, वोट हो गया, और घंटे को किस में बना देंगे? सेकंड में। पहले मिनट बनाई 60 से और ये सेकंड हो गई। तो किसके इक्वल हो गया? 6×6 = 36 हो गई। पावर कितनी हो गई? 10⁵5। क्या हो गई? 5। या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 3.6 × 10⁻6। ये जूल हो गया। किस में हो गया? ये जूल में। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं क्या इसको? क्योंकि देख लो वाट इनटू सेकंड क्या होता है? जूल। तो यहाँ से वाट इनटू सेकंड को किस में बदल दिया मैंने? जूल में। तो 1 kWh को हम क्या बोलते हैं? 3.6 × 10⁻6 जूल। और इसी को हम हमारी यूनिट के नाम से जानते हैं। आपके घरों में जो बिजली की यूनिट आती है उसको kWh ही बोलते हैं। इसको BOTA के TOU भी बोलते हैं। BOTU क्या बोलते हैं इसको? BOTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी को समझ लिया है। तो प्लीज़ एक बार देखो और अच्छा लगे लाइक एंड शेयर कीजिए।